नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में सोमवार को 9,204 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या अब तक बढ़कर के 8,56,102 पहुंच गई है, जबकि 12 और लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बताते चले 10,116 की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए तो 54,814 पहुंच गई है। पूरे सबसे ज्यादा गुरुग्राम से निकलकर सामने आए हैं मामले। गुरुग्राम में सोमवार को 3,448 नए मामले सामने आए। वहीं गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद से सबसे ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में 1,435 केस सामने आए। इसके अलावा सोनीपत से 799 केस सामने आए हैं। पंचकुला में 649 केस सामने आए और अंबाला में 401 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को मिले 9,202 नए मामले, 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 54,814 पहुंच गई है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं गुरुग्राम में आपको बताते चले 3,448 केस अब तक सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में 1,435 नए मामले सामने आए और सोनीपत में 799 केस सामने आए हैं। पंचकुला का अगर रुख किया जाए तो पंचकुला में 649 केस सामने आए। अंबाला में 401 नए संक्रमित मामले सामने आए। करनाल में 4 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम यमुनानगर में 2 मौतें अब तक हुई हैं। फरीदाबाद अंबाला में 1 मौत हुई। कुरुक्षेत्र फतेहाबाद में भी 1 मौत हुई है। और रिकवरी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 92.41% पहुंच गया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आगामी चुनाव में जीत का दावा किया। धनखड़ ने कहा कि 5 राज्यों में कमल का फूल खिलेगा। इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजनीति से हटकर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में वो शामिल हों। साथ ही साथ कोरोना पर बोले कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने पर स्कूल और कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री श्री वेदपाल जी, लेकिन अगर वो महापुरुष हमारे ही आसपास कुरुक्षेत्र से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वहां पर पहुंचे। जोरदार उनका स्वागत किया गया और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने पंचकुला के विकास कार्यों की प्रगति पर समीक्षा की। साथ ही साथ अधिकारियों को अपनी देखरेख में कार्य को पूरा करवाने के निर्देश दिए। कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचकुला से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर किस तरीके से आगे कामकाज होगा, इस पर विचार विमर्श किया गया है। विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की गई है। तो वहीं अधिकारियों को कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना के ऊपर तीसरी लहर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं, मैं समझता हूं कि एक अद्वितीय कार्य उन्होंने किया है। कोरोना पिछली 2 लहर के अंदर देश के अंदर फैला, लेकिन जिस सफलता के साथ कोरोना के ऊपर काबू पाया गया, ये एक बहुत ही सराहनीय है। कोरोना की तीसरी लहर आज देश के अंदर शुरू हुई है।
कैथल के आरकेएसडी कॉलेज के सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमल पाल गुर्जर पहुंचे। आपको बता दें कि 23 जनवरी को मनाए जाने वाले सुभाष चंद्र बोस जयंती की तैयारियों के बारे में जायजा लिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें महोत्सव पर शहीदों की याद में 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आजादी की जंग में शहीद हुए शहीदों को याद किया जाएगा और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कमल पाल गुर्जर ने और क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। देश की आजादी में बहुत से महापुरुषों का योगदान था और कुछ इस प्रकार का एक देश में इस प्रकार का रहा कि कुछ महापुरुषों को बुला दिया गया, ये उनको वो महत्व नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। तो इसी विषय को लेके जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक अभियान चलाया और अभी पीछे हमारी पार्टी के बहुत से लोग जो थे वो अंडमान निकोबार गए थे, जहां सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज सुभाष चंद्र बोस जी ने लहराया था। भारत माता की परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आपको बताते चलें, कोरोना काल में होडल, अथीन, हसनपुर और पलवल से दूसरे रूटों पर चलने वाली बसों को बंद होने से परिवहन विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और पलवल से जयपुर चलने वाली रोडवेज की बस पिछले साल कोरोना काल में बंद हो गई थी। अब विभाग ने घाटे से उभरने के लिए दोबारा से इस रूट पर रोडवेज बस सेवा बहाल करने का फैसला लिया है। बस को फिर से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी रूटों पर बस सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी और परिवहन विभाग के घाटे को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उनको नमन क्या आपका नया बस स्टैंड है उसको बना के बिल्डिंग प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसकी मंजूरी दी और जल्दी हम आपको बस स्टैंड। तो मंत्री जी, कि जयपुर की जो जाने वाली बस बंद हुई है उससे हरियाणा परिवहन विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? तो परिवहन को सारा नुकसान है, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जयपुर की आगरा की जितनी बस है सब। ये बस हम कोविड की वजह से हमारे यहाँ बंद कर दी गई थी। इस बस को हम सोमवार से दोबारा से चालू करने जा रहे हैं और इस बस का टाइम यहाँ से 5:30 बजे होगा सुबह, अर्ली मॉर्निंग, और जयपुर से वापसी 12 बजे चलेगी। तो यात्रियों को किस तरह से सुविधा मिलेगी? यात्री की परेशानी की वजह से ही इस गाड़ी को चलाया गया है। आने जाने में जो यात्री जयपुर की तरफ जाएंगे सबको इस गाड़ी का चलने से लाभ। यमुनानगर में दिशा अधिकारियों की विशेष बैठक की गई। अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया पहुंचे और कटारिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गुड गवर्नेंस के मामले में काफी काम किया है। हरियाणा पूरे भारत में गुड गवर्नेंस में प्रथम स्थान पर आया है, फिर भी हम हथौड़ा मार करके अधिकारियों को जगाते रहते हैं। साथ ही साथ रतन लाल कटारिया ने कहा कि यूपी में बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें ला करके सरकार बनाएगी। मेरे जहां तक ध्यान में उनके कारण सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई हैं। भारत जिसको ये कहा जाता था कि ये तो भिखमंगों का देश है, सपेरों का देश है, ना इन पे पीपी किट्स है, ना इन पे मास्क है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, उसने आप लोगों की मदद से 137 करोड़ भारतीयों की मदद से सारा सिस्टम खड़ा किया और हमने अमेरिका से दुगने टीके लगाए, जर्मनी से 10 गुना लगाए। तो फूलिया साहब जब यहाँ डिप्टी कमिश्नर आए तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार को कोरोना बचाव के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से तैयार की गई 4000 हाइजीन किट के 2 ट्रकों को
रेड क्रॉस की झंडी दिखा करके रवाना किया। ये ट्रक प्रदेश के सभी 22 जिलों में पहुंचेंगे। इस किट में साबुन, तेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश समेत जरूरत का सामान होगा। राज्यपाल ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई रखना बेहद जरूरी है। इन तीनों विषयों पर ध्यान दे करके कोरोना से बचा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी किट जिलों में गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी। राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी 22 जिलों में ये ट्रक जाएंगे और जो गरीब लोग हैं उन तक ये किट पहुंचाई जाएगी। नूंह जिले के मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जिले में कोरोना से 33 नए संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। नए संक्रमित मामलों में 16 छात्र छात्राएं नवोदय विद्यालय से संक्रमित पाए गए हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब जिले में कुल 96 सक्रिय कोरोना के मरीज हैं, जिसमें से 91 संक्रमितों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में रखा गया। जिले में औसतन 500 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। अभी तक 4505 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। देखिए, इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। पिछले कुछ समय से हमारे अस्पताल में कुछ मरीज आए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से कुल मिला के इस महीने में 5 डेथ हुई हैं जो कोविड-19 से हुई हैं। उसमें हमारे ज़िले के नूंह का तो एक ही बंदा है। उसके अलावा जो 4 हैं उसमें से एक पलवल से, एक सोना से, एक फरीदाबाद से और एक राजस्थान में कहीं के रहने वाले हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन करने पर सख्त पाबंदी लगाने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए, लेकिन लोग मानते ही नहीं है। सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हैं। आए दिन शहर में प्रशासन के नाक के नीचे धरने प्रदर्शन का दौर जारी है। यही कारण है कि जिले में आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पिछले 24 घंटे में पूरे जिले में लगभग 240 लोग संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग संक्रमण बढ़ोतरी का मुख्य कारण लोगों की लापरवाही बता रहा है। हालांकि पुलिस विभाग कोरोना से बचाव के नियमों के पालन करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसके चलते पुलिस ने दिसंबर माह से लेकर के अभी तक लगभग 7000 लोगों के चालान काटे और आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। सर, कितने लोगों पर कार्रवाई है जो कोरोना नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हों? तो जब से थर्ड वेव का शोर मचा हुआ है तब से हमने दिसंबर में ही विदाउट मास्क के चालान पे जोर दिया गया था, और जिसमें हमने दिसंबर महीने में 2500 चालान विदाउट मास्क के किए हैं। और अब जनवरी में अप टू डेट आज यानी कि 17 जनवरी तक हमने 4500 चालान किए हैं। और खास करके जहाँ कोई 4 से अधिक बंदे खड़े होते मिलते हैं, क्राउड मिलता है, वहाँ हम चालान पर ज़्यादा जोर देते हैं। बस स्टैंड पर, मार्केट्स में और कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ पे क्राउड होता है वहाँ हम चालान अवश्य करते हैं और हमारी टीमें लगी हुई हैं। अपडेट अगर हम अभी रिसेंट थर्ड वेव के लिए बात करें तो आज हमारा जो डाटा है कल तक का वो 1074 केसेस हमारे पास आ चुके हैं। और 1074 केसेस में जो ओमिक्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो अच्छी बात सिर्फ एक ही लग रही है कि ये माइल्ड एक फॉर्म है इसकी, जिसमें हमारे तकरीबन केसेस एक्सेप्ट 5 केसेस ऑल आर अंडर होम आइसोलेशन। कितना ग्राफ बढ़ा है, कितने दिन में? ये आप देखेंगे तो इट्स विद इन 10 डेज आप लगा लीजिए, ये बहुत स्पीड से बढ़ा है। अगर स्टार्टिंग में मैंने देखा था केस हमारे पास निकले थे 10 केस निकले, अगले दिन देख रहे हैं तो 50 निकल रहे हैं, देन इट्स 100। अब इस तरह से करते हुए अब लगातार जो 150 से 200-250 के बीच में अब लगातार पिछले एक वीक से निकल रहे हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।